बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वल किताबल्लज़ी नज़्ज़ल अला रसूलिही वल किताबिल्लज़ी अनज़ल मिन क़ब्ल व मन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी फ़क़द दल्ल दलालन बईदा। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा ज़दादू कुफ़्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम। आई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत बेकिनार से हमारी हाज़री को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाकर हमारे लिए बख्शिश का सामान बना दे। सूरत निसा की आयत नंबर 136 और 137 दो आयात मुक़द्दसा का तिलावत पढ़ने का मैंने सवाब हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने करम से हाज़री कबूल फरमाए। आयात मुक़द्दसा का तर्जुमा तवज्जो के साथ सुनिएगा। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ, बिल्लाही अल्लाह पर, व रसूलिही और उसके रसूल पर, वल किताबिल्लज़ी उस किताब पर जो नज़्ज़ला नाज़िल की, अला रसूलिही उसने अपने रसूल पर, वल किताबी और उस किताब पर, अल्लज़ी अनज़ला मिन क़ब्ल जो नाज़िल की इससे पहले, व मन यकफुर और जिसने इनकार किया, बिल्लाही अल्लाह का, व मलाइकतिही और उसके फरिश्तों का, व कुतुबिही और उसकी किताबों का, व रुसुलिही और उसके रसूलों का, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन का, फ़क़द दल्ला दलालन बईदा बस तहकीक वो गुमराह हुआ दूर की गुमराही से। इन्नल्लज़ीना आमनू बेशक वो लोग जो ईमान लाए, सुम्मा कफ़रू फिर कुफ़र किया, सुम्मा आमनू फिर ईमान लाए, सुम्मा कफ़रू फिर कुफ़र किया, सुम्मा ज़दादू कुफ़रन फिर वो कुफ़र में ही बढ़ गए। लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम अल्लाह उनको नहीं बख्शेगा, वला लियहदियहुम सबीला और ना ही उनको रस्ते की हिदायत अता फरमाएगा। ये आयात मुक़द्दसा का आपने तर्जुमा सुना है। इसका शान नुज़ूल कुछ इस तरह है। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम की पाक बारगाह में अब्दुल्ला इब्न सलाम उन्होंने भांजा और उन्होंने एक भतीजे और काब दे दो बेटे इब्ने कैस और इब्ने यामीन, ये चंद लोग इकट्ठे होके नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह दे विच हाज़र होए। आके अर्ज की थी, ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां तुहाडे ते भी ईमान लाने आ, तुहाडी किताब कुरान मजीद ते भी ईमान लाने आ, असां हज़रत मूसा ते भी ईमान लैके आने आ, ते मूसा वाली किताब हज़रत तौरात ते भी ईमान लैके आने आ, ते हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ते भी ईमान लैके आने आ, ते बाकी अंबिया ते रसूला ते बाकी किताबां नूं असां नहीं मनदे आ, तानू मनने आ, तुहाडी किताब नूं भी मनने आ, मूसा नूं भी मनने आ ते मूसा दी किताब ते उज़ैर नूं भी मनने आ, बाकी साडे कोल कुछ ना मनवाओ, असां ईमान लैके आने आ। जदों उन्होंने नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह च इंज अर्ज की थी, जवाब विच नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये नहीं इरशाद फरमाया भी चलो मेरे ते तो ईमान ले ही आए ना जी, मैनू अपने लोग बढ़ाने की जरूरत है, चलो मेरे कुछ बंदियां च इजाफा ही होएगा। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी गल ही नहीं इरशाद फरमाई, बल्कि सरकार ने उन्हों का रद्द करदे होया सरकार ने फरमाया, नहीं नहीं, अगर तुसी मेरे ते कुरान मजीद ते मूसा ते तौरात ते और हज़रत उज़ैर ते
अगर इन्हां ते तुसीं ईमान लियाओगे तुसीं ईमान वाले ही नहीं हो। आपने फरमाया इदां दा ईमान नहीं होएगा, सारे अंबिया ते ईमान लैके आओ, सारे रसूलां ते ईमान लैके आओ, सारिया किताबां ते ईमान लैके आओ। इंदे तो साबित होता, पहला जुमला साबित होता नबी पाक अलैहिस्सलाम अपनी जात वास्ते दुनिया ते आए ही नहीं। हाँ, सरकार अपनी जात वास्ते नहीं आए दुनिया ते। नबी पाक अलैहिस्सलाम दा आना होर है, थोड़ा मेरा आना होर है। इत्थे गल अगर थोड़ी मेरे वर्गे दी गल होंदी ना या पीरां दी गल होंदी तो उन्हें कहना चलो सानू ते मन्नी खड़ा ना जी, ते साडे मुरीदां च इजाफा हो गया, सुभान अल्लाह, सानू ते होर के चाहिए। नहीं, आपने फरमाया नहीं नहीं, कला मेरा मनना, कला मैनू मनना, कला कुरान मजीद रू मनना या हजरत मूसा तुरात रू मनना, ये कला मनना नहीं है, सारे अंबिया ते सारे रसूलां नू मनो। जो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इंज इरशाद फरमाया, अल्लाह पाक ने मिन्नुआन जो महबूब करीम दे अल्फाज सन वही अल्फाज अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाए थे इस आयत दे विच। फरमाया ऐ ईमान वालो ईमान लेके आओ अल्लाह ते, उद रसूल ते, उस किताब ते जो नाजिल कीती है अपने रसूल ते, और उहदे ते ईमान लेके जो पहले किताब नाजिल हुई। फिर मालिक ने मजीद वजाहत पूरी फरमा चढ़ी, फरमाया फिर कल्ला ए नहीं है वमन यकफुर बिल्लाही, अल्लाह दा इनकार भी ना करे जे, उहदे सारे फरिश्ते दा इनकार भी ना करे जे, व कुतुबिही, और उनकी सारी किताबां दा इनकार भी नहीं, व रुसुली, किसी रसूल का भी इनकार नहीं, वल यौमिल आखिरी, यौम आखिरत का भी इनकार नहीं है। जेड़ा इनकार करेगा फरमाया फिर फकत दल्ला दलालम बाईदा, वो ऐसा गुमराह होया कि दूर दी गुमराही में जाके फंस गया, दलालम बाईदा। फिर मजीद फरमाई इन्नल्लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लेके आए, सुम्मा कफरू, फिर कुफर कीता, फिर ईमान ले आए, फिर कुफर कीता, उस बाद फिर कुफर दे विच अगे वध गए, फिर उस कुफर दे विच मर गए, कुफर दे हालत दे विच उन्हां दा मरना हो गया। फरमाया लम यकुनिल्लाहु लियगफिर लहुम, अल्लाह तबारक व तआला दी शान नहीं है कि अल्लाह उन्हां नूं माफ कर देवे, बल्कि अल्लाह उन्हें माफ नहीं करेगा। वला लियहदियहुम सबीला, मरण तो बाद भी अल्लाह उन्होंने राह की हिदायत नहीं देगा। मरण तो बाद भी इंदे तो साबित होता पिया मरण तो बाद भी हिदायत की लोड़ है। भला क्यों? आले वो नकीरियां दे सवार रहिंदे ने, बैठे हो कि भागे हो, यानी मरण तो बाद भी किसी राहबर की जरूरत है। मरण तक का मामला खत्म नहीं होया, अगर मरण तक मामला खत्म होता ना सिर्फ इम्तिहान है, और फिर सवाल जवाब पहले हो जाने सन, ठीक है, उत्थे इहदे विच सारा रिजल्ट आ जाना सीगा। हाले सवाल जवाब बाकी हैं, उत्थे कबर दे विच उन्हां दे विच फिर जिहड़ा पास हो गया फिर फरिश्ते कहेंगे चल भी हुण तू सौ जा, यानी हाले इम्तिहान बाकी है। जिन्हों समझ आया को सुभान अल्लाह। तद करके मालिका ने इरशाद फरमाया सुम्मज़दाद, फिर कुफर दे विच वध गया वो बंदा, ते फिर मतलब एक वदन तो मुराद है कुफर दे विच रिया, कुफर दे विच रिया, फिर कुफर दे विच ही मर गया। ते मरण तो बाद फिर अल्लाह मजीद फरमांदा अल्लाह उन्हें बख्शेगा भी नहीं, ते वला लियहदियहुम सबीला, अल्लाह उन्हें राह दी हिदायत भी नहीं देगा। वो केड़ी राह है? वो ही राह है कि नकीर रहन दे जेड़े सवाल ने, अल्लाह तबारक व तआला उन्हां सवालों की भी हिदायत नहीं देगा। इन्हें तो फिर एक होर मसला भी निकलता पिया भी जेड़े ओ अगर कोई सवालों का जवाब दे पाएगा ना ते समझो वो भी अल्लाह दी अता करदा तौफीक नाल दे पाएगा, ते जिन अल्लाह ने तौफीक ना दी उत्थे फिर उनके कोल बोल नहीं होना। लिहाजा हर लाजा हर घड़ी नेक अमाल दी अल्लाह को बंदा तौफीक मंगे, अल्लाह को मदद मंगे, इवें करके जो कबर के इम्तिहानात ने आजमाइशा ने ओदी अल्लाह तबारक व तआला को बंदा मदद मंगे, अल्लाह मदद फरमा देगा इंशाअल्लाह। चंद एक मसले निकले जी, तवज्जो नाल सुनना जी। रब्बे ज़ुल जलाल ने आयत नंबर 136 दे विच इरशाद फरमाया, जिथे कदे कदे मैं कहना ना जी ये वाली आयत दा हवाला याद करो, उन आयतां विच एक भी आयत है कि इंदा ना नंबर याद करो, सूरत निसा आयत नंबर 136, आयत नंबर 136। जेड़ा को सामने बहुत ना एंकी पंगी करे ते बड़ा उड़ उड़ के विखावे, इलम दी गल्लां करे, ये पता भी ये बेले है रेड़ी लाने वाला हैगा, ये पता भी बेली केड़ा है रेड़ी लाने वाला है, ते एवें किदे कोई रिसाला पढ़ के आखे ना ते सानू यब नूं पाई खड़ा है, ते कदे कदे ये विच आयतां याद करके रखो ते बंदा किसी नूं सूत्र ही लैंदा है किसी हिसाब नाल। ये सूरत निसा दी आयत नंबर 136 है, पिछली 113 जी पिछे लंघी, हाँ वो भी याद रखो। 100 आयत नंबर 136 हुण इहदे विच अल्लाह ने इब्तिदा विच की फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान वाला कह के फिर की फरमाया आमीनू, ईमान ले आओ। पहले आप ही ईमान वाला आख्या है, तवज्जो करया जी, ऐ ईमान वालो, ते जिन्हां नूं ओ ईमान वाला कहंदा पिया ना उहनूं कहंदा पिया ईमान ले आओ।
अल्लाह के पहले उन ईमान वाले भी हैं, ईमान वाले भी या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ए ईमान वालो ईमान लाओ। इंज तो साबित होता है, या वैसे सादा बंदा किसी सवाल कर लेंदा जो कोई बहुता को पढ़ के ना, और जो कोई दाई दाने भुनदी ना करके थले आगे चलती भी होवे ते कई दाने बड़े सुकून नाल भुज जाते हैं, कई विच दाने ऐसे होंगे जिहड़े बड़े टपदे ने विच, ते फिर उन्होंने कि बाहर आ जाते नहीं, उत्तों नप के रख दी, चल भाई तू भुजना तो इत्थे ही है, बहुत टप्पन की लौड़ को नहीं। कई बंदे ऐसे होंगे ना भी जिन्हें अंदरों वेले होंगे, थोड़ा रिसाला पढ़ के फिर बड़े बड़े टपदे ने वो, ठीक है ना भी ऐसा अलामा ते फामा ते शेखुल हदीस ते शेखुल तफसीर बन गए, जबकि अंदरों वेले ही होंगे ने, ठीक है। तो जो अंदरों भरिया होवे ना, भरिया बंदा जल्दी टपदा नहीं है। मैं पिछले दिन इत्थों बैठा तो मैं आरफ वाले बस से बैठा ते जा रहा सी बस से, और रस्ते दे विच कोई बीबियां खड़े सी ना मजदूरी करने वालियां, उन्हें किते मुरब्बे जग लेना सी, मजदूरी करनी सी, वो वड्डी बस सी, वो विच मालक आ बैठा सी, उन्हें कहा भी इन्हां नूं भी बिठाओ भाई, ते बस वेली आई, वो ड्राइवर ने रोक लिया बिठाए, तो विच कंडक्टर बोलिया, वो मालक को कहने लगा इन्हें किराया कोई देना कोई, वो कहता किराया ना देसी कम अज कम बस तो ना टपेगी ना, बैठे हो बस से कोई भारता पिया है ना भाई, चलो नहीं तो खड्डिया तो बस टपदी जाती, बस खड़कती जाती, चलो बस तो नहीं खड़केगी, किराया ना ही देवन सही, चलो खैर है, गल दी समझ आती पई। इन साबित होंदा वेली शैवे तो टपदी है, जे भर जावे तो फिर टपदी नहीं। जिंदे कोल अंदरों कुछ होंदा है वो बंदा बड़े सुकून नाल रहिंदा है, ते जेड़ा अंदरों वेला होवे वो बहुत टपदा होंदा है, ते जेड़ा बहुता टपे ना ते समझ लो अंदरों वेला है, जिन्हें समझ आ गया कि सुभान अल्लाह। इदा का जो कोई बंदा टप्पन वाला सामने आ जाए ना, तो उन्होंने पूछ लिया जी उनकी हजरत इस ऐत का मतलब तो दस भाई, अल्लाह नाले ईमान अल्लाह आप ही आंदा है, तो फिर उन्होंने आंदा ईमान ले आओ, इनका मतलब पहले वो वेले ने बैठे हो ना जी, ये गल तो आमीन उन्होंने कहना है ईमान ले आओ, जो पहले ईमान वाले नहीं है उन्होंने बंदा कहना भी तुम ईमान ले आओ जी, लेकिन अल्लाह आप ही तो ईमान वाला भी कहता पे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो आमीनू ईमान लाओ, पहले आप उन्होंने ईमान वाला भी कह रहा है, फिर कहना पे ईमान ले आओ किंदे ते बिल्लाह अल्लाह ते व रसूल ही और ओदे रसूल ते। इहदे विच वजाहत है, वंड है कि ए तो मुराद की है, इहदा माना की, इहदा मतलब की है, इहदे तो हुण बगैर पढ़ियो ते ए फिर सौदे नहीं लभदे, जिन्हों समझ आ को सुभान अल्लाह। जेड़ा पहला लफ्ज़ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, आमनू दो हैं, एक आमनू एक आमीनू, जेड़ा आमनू ए माजी मुतलक है, ते जेड़ा है आमीनू ए अमर दा सिगा है, यानी अल्लाह हुक्म कर रहा है। पहले माजी मुतलक यानी ओ ईमान वालो जेड़े ईमान ले आ चुके हो, आमीनू तुसी ईमान ले आओ, पहला माजी मुतलक है, दूसरा अमर दा सिगा है, आमीनू अमर वाला है। हुण की हो रहा है कि आमनू तो मुराद ओ वाले आम मोमिनीन हैं, आम मोमिनीन हैं कि जिन्होंने हाले ईमान दा पूरा पता नहीं है, इस तो मुराद ओ वाले लोग ने, सारे नहीं, समझ आ रही है, यानी सारे सहाबा किराम दे विचों ते अकाबर सहाबा मौजूद ने जेड़े इश्क दी भट्ठी विच ते जेड़े ईमान याद हमेशा ओ कमा हक्कों दे ते उन्हां दे ईमान है, लेकिन ओ वाले आम मुसलमान कि जिन्होंने पूरा पूरा हाले ईमान दा पता, इस्लाम दा पता नहीं है, पहले इस मुराद ओ ने ते नाल अल्लाह पाक उन्होंने फरमा रहे आमीनू पूरा पूरा ईमान ले आओ। और जिवें दूसरी एक होर आयत है ना जी, इहदी तफसीर बिल कुरान फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फी सिल्मी काफा, उथे भी अल्लाह पाक ईमान वाला कह रहा है, फरमाया ए ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इसका मतलब वाले दाखिल नहीं हुए पूरे, ताजे अल्लाह फरमा रहे ना जी पूरे दाखिल नहीं हुए, जबकि जिहड़े पूरे दाखिल नहीं हुए उन्होंने भी अल्लाह ईमान वाला कहता पे ए ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। इहदे तो साबित होंदा है फिर ये जो आयत है ये अपने ते बड़ी फिट होंदी है, असा भी कलमा पढ़िया है लेकिन पूरा असी कलमे वाले जानते तद अल्लाह पाक फरमांदा है ईमान वाले हो ईमान ले आओ, मतलब उंज ईमान लैके आओ जिन ईमान ले आन दा हक बनता है, उंज ईमान ले आओ, ये ना होवे अद्धा ईमान होवे ते अद्धा विच रला मला होया फिरदा होवे, इंज नहीं, पूरा पूरा ईमान लैके आओ, पूरे पूरे इस्लाम दे विच दाखिल हो जाओ। जिन्हें समझ आ गया को सुभान अल्लाह। इन एक होर दा माना भी है, एक माना यह है जो मैं पहले अर्ज किया कि आम मोमिनी तुसी पक्के खास मोमिन बन जाओ, एक माना है। दूसरा दा माना एक होर भी है कि एक होंदा ईमान अजमाली, एक होंदा ईमान तफसीली। असा अजमाली ईमान वाले सारे ही हाँ,
जेड़ा भी कलमा गोया ने पूछा भी तू काफिर है कि मुसलमान, वो कहेगा जी मैं मुसलमान। उन्हें इन्ना पता मैं मुसलमान हाँ, लेकिन जब उनके भी तू वजाहत कर भी तू किंदे किंदे ते ईमान ले आके तू मुसलमान है, तो उन अगा फिर नहीं पता। बैठे हो जी, सुभान अल्लाह। यानी पूरी तफसील दा फिर उन्हें को नहीं पता। इजमाली तौर पर उन्हें पता है भाई मैं मुसलमान हाँ, भाई तो केड़ी केड़ी शय ते ईमान ले आके तू मुसलमान बने है, वो इतनी वजाहत दा फिर कोई इल्म नहीं है। तद करके अल्लाह पाक ने पहले इजमाली तौर पर पहले इजमाली जिक्र है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और इजमाली ईमान ले आना ले आमिनू, तफसीली भी ईमान लेके आओ। यानी हर शय दे ईमान लेके आओ, ते जड़ी जड़ी शय दे थोड़ा ईमान है उनका तुहानू पता भी होना चाहिए। तद करके अल्लाह पाक ने पूरी वजाहत की है, बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी। और जिवें ईमान दी सिफतां नहीं पढ़ शुरू तो पढ़ियां सन छोटी जी नमाज दे विचों, ईमान दी सिफतां किन्नियां ने भला? दो। एक ईमाने सिफत ईमाने मुफस्सल ते दूसरी ए दो सिफतां जो मुजमल है ओदे विच इजमाली तौर ते जिक्र है, ते जेड़ी तफसील आ रही उनदे विच वजाहत है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकती व कुतुबी व रुसुली वल यौमिल आखिरी वल कदरि खैरी व शर्री मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। ओ है तफसील, ए तो मुराद है। पहले फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ओ इजमाली ईमान ले आओ, आमिनू तफसीली ईमान लेके आओ। सुभान अल्लाह, जिन्हों समझ आ गया कि सुभान अल्लाह। ते है के दा तीसरा माना होर भी है। तीसरा माना ये भी बनता है कि जेडे ओ बेली सरकार की बारगाह चाहे खड़े सन ना, वो कहते सन असी आ ईमान लैके आने ते ओ ईमान नहीं ले आते। अल्लाह ने तद फरमाया भी ए ईमान आ लियो, ओ भी ईमान ले आओ। सुभान अल्लाह। इस माने की समझ आई? सुभान अल्लाह। इस मुराद मतलब मखसूस वो लोग भी हो सकते हैं जो सरकार की बारगाह में हाजिर हुए सन। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यही इरशाद फरमाया कि अल्लाह इन्ना नहीं सारा ईमान ही चाहिए जी। ये दो तीन माने मैं तुम्हारे सामने अर्ज किए ने। इस तो अगे मालिक ने इरशाद फरमाया बिल्लाहि, अल्लाह ते ईमान ले आओ। जो अल्लाह तबारक व तआला ते ईमान लेके आना ना जी, वो फिर अल्लाह तबारक व तआला दी जात ते फिर जिद्दां दी उनदी जात है उदां दा ईमान ले आना, ठीक है। फिर जिद्दां दी उनदी सिफात है, ओदी फिर सारी सिफात ओदी जात ते भी ओदी सिफात ते भी। लेकिन सारा ईमान ते पता तद ही होएगा ना जी तुसा ते मैं पढ़ांगे, क्यों जी? हाँ, ओदी सिफात पढ़ी, ओदी सिफात कैसी है ज़हन च रखो। अल्लाह तबारक व तआला दी जेड़ी जात है वो वाजिबुल वजूद है, ओदी जात दा वजूद है, लेकिन किदां दा है इहदे ते सोचने की इजाजत नहीं है। ये असी कदे तसव्वुर भी नहीं कर सकते भी जिवें अपना वजूद है इवें अल्लाह दा वजूद होएगा। अपना वजूद ते महदूद है, और पैरा तो शुरू हुए तो सिर तो खत्म हो गए, सिर तो शुरू हुए तो पैरा तो खत्म हो गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हर जगह ते मौजूद है। लिहाजा अपनी बॉडी ते कदे भी ओदी जात ओदे वजूद नूं तसव्वुर भी नहीं करना। कदे कदे अल्लाह तबारक व तआला दी अख दा जिक्र होंदा है कि अल्लाह देखदा है, अल्लाह समीउ बसीर है ना जी, अल्लाह बसीर है देखने वाला है, अल्लाह समी है सुनने वाला भी है। ते कदे अपनी अख दे मुतल्लिक अल्लाह दी जात दी जो बसारत है ना जी, अपनी अख दे नाल ओदी मतलब तसव्वुर भी नहीं करना भी जिद्दां दी अपनी अख होवेगी उदां दी फिर अल्लाह पाक दी भी अख होवेगी। नहीं नहीं, अख अल्लाह दी, नजर है अल्लाह दी, लेकिन किद्दां दी है अल्लाह जाने ते अल्लाह दा। बैठे हो बे रसूल तद जाने, रसूल वेख के आए ना जी। हाँ, रसूला ने वेख्या है जो महबूबे करीम अलैहिस्सलाम वेख के आए तद साडा ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला जो सारे पर्दे उठा के अपने महबूब नूं दीदार करवाया ते फिर महबूबे करीम अलैहिस्सलाम ने तकिया है ते फिर सरकार ने वापस आके दस्या भी है राइतु रब्बी फी अहसनी सूरा, और मैं अपने रब नूं वेख्या, मैं रब बहुत खूबसूरत बहुत जमील। अल्लाह आप भी सोना है कि अल्लाह हुस्न को पसंद करता है, तब उन्हें कायनात भी सोनी बनाई है, उन्हें फिर इंसान को सोना बनाया। अल्लाह आप खूबसूरत है, हसीन है, इस वजह तो अल्लाह तबारक व तआला के फिर अल्लाह पाक है। अल्लाह जिवें पाक है, अल्लाह पाकीज़गी नूं पसंद फरमांदा है। तुहानू मैनू चाहिए कि असीं हमा वक्त पाक रहिए, हर हिसाब नाल पाक रहिए। एक नजासत होंदी है ज़ाहरी तौर ते, जी नजासत है असीं इहदे तो भी पाक रहना है, साडे जिस्म दे नाल लिबास नाल कोई नजासत कोई नापाकी पलीदी लग ना जावे। इहदे तो जिवें आपां पाक रहना ना, इवें गुनाहां वाली भी एक नजासत है, जिहड़ी गुनाहां वाली नजासत है, नापाकी है, पलीदी है। देखो बंदा जिना करके आया है, जो जिना करके आया जो उन्हें जिना किया उन्हें ते गुस्ल फर्ज हो गया, ठीक है ना, उन्हें आके गुस्ल कर लिया, उन्हें पाक हो गया,
ज़ाहरी तौर पर उनका जिस्म ते पाक हो गया, मस्जिद विच आवन दे काबिल हो गया, कुरान पाक हथ लावन दे काबिल हो गया, नमाज पढ़ने दे काबिल हो, क्योंकि उन्हें गुसल कर जो लिया। लेकिन वो जिना करने की वजह तो जी एक ये हथ लगी सी भी तो गुसल ते फर्ज हो गया, वो इन्हें कर लिया, इनका जिस्म पाक हो गया। लेकिन ओदी वजह तो जो गुनाह उत्थे लिखा गया ना पाकी तपलीदी जे नामा माल च लिखी गई, वो नहीं धुपी। हाँ, वो नामे नाल गुसल करने वो नहीं धुपदा। वो जो खबासत जो असी नपाकी पलीदी उथे आदे नामा माल च मल लई है ना, उथे मली रहेगी। हुण फिर अल्लाह अपनी रहमत दे पानी नाल धोवे ते फिर वो धुपेगी, वरना उथे लगी खड़ी है। या फिर बंदा तौबा करे, तौबा करके अपने आंसुओं के पानी नाल धोवे, फिर ते तौबा भी उदा करे भी जिदा तौबा करन दा हक बनदा है। जिन्हों समझ आ गया कि सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक के अल्लाह पाक की पसंद फरमांदा है, पकीज़गी पसंद फरमांदा है। आपको चाहिए कि हर हिसाब नाल जी नापाकी उनके तो दूर रहिए, नजासत तो दूर रहिए, पलीदी तो दूर रहिए। ये जी जारी तौर पर नापाकी इनके तो भी ते जी दूसरी बातनी नापाकी है उनके तो भी बच के रहिए। अल्लाह पाक के पाकों को पसंद करता है। एक होर गल सुनी है जी, जन्नत पाक है, जन्नत पाक है, नापाक थी ना की, उनके अंदर बंदे भी पाक ही जाएंगे, सुभान अल्लाह, नापाक नहीं जाएंगे। हुण आपां ते गुनाहां नाल भरे पे, नापाक है, गुनाहां दी पढ़ना चुकी मैंने, फिर अंदर किवें जाऊंगा मैं? सवाल है। अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन, ये तहत उलमा फरमाते ने कि जन्नत पाक है, उनदे विच पाक लोग जाएंगे, नापाक नहीं जाएंगे। तो फिर गुनाह में चुकी बने, लेकिन आधे आप जन्नत भी पक्का कहने किवें आप बनी खड़े हैं? हुण जुमला सुनो इत्थे, क़यामत वाले दिन जिहड़ा भी जन्नत दाखिल होएगा पाक ही होएगा, नापाक जन्नत च नहीं जाएगा, पक्की गल है। लेकिन जी अल्लाह तबारक व तआला फिर बंदे नूं पाक करेगा, अल्लाह बंदे नूं पाक करेगा। पाक करन दे दो तरीके ने अल्लाह कोल, एक तरीका उन्हें अपनी मेहरबानी नाल तुहानूं मैनूं आप नूं अता कर दिता है, सुभान अल्लाह। एक तरीका साडे हत्थी दे दिता सू, ते दो तरीके उन्हें आदे कोल रखे हुए ने। एक तरीका यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जिस गुनाहगार नूं जन्नत देना चाहेगा, उन्होंने अपनी रहमत दे पानी नाल धो के उन्होंने माफ करके सारे गुनाहों दे माफ कर देगा, बख्शिश करके। जो सारे गुनाहों दे माफ कर देगा, बिल्कुल उहदे गुनाहां तो पाक हो जाएगा, उनकी नजासत सारी दूर हो जाएगी, पाक करके अपनी रहमत दे नाल उन्होंने जन्नत दाखिल कर देगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर वो अपनी रहमत दे पानी नाल पाक ना करेगा, तो फिर उन्हें पाक करने वास्ते जहन्नम बनाया, फिर उन्हें दोज़ख बनाया। फिर अल्लाह जिन्होंने जन्नत देना चाहेगा ईमान वाले नूं, उन्होंने फिर पाक करने वास्ते पहले जहन्नम में सुटेगा। वो तो फिर जहन्नम दी आगे सड़ेगा, उहदे सारे गुनाह सड़नगे सड़नगे सड़नगे, जिन्हें गुनाह कीते होंगे सारे सड़ जाएंगे। सड़ बंदा रहा ना, उहदे गुनाह धुपदे पे ने, समझो समझो जहन्नम में जा रहा है, ये भी समझे इनू जन्नत दे काबिल बनाया जा रहा है। देखो सोना एक डली है ना जी, अगर महबूब दे जेवर बनना है, महबूब दे गल पैना ना, तो उन्होंने किन्नी भट्टियां विचों लंघना पैना है। इवें करके उन्होंने फिर सारे औजार सारे हथियार उन्होंने सहने पैणगे, हथौड़ियां थले आना पैगा, सह के ते फिर जो जेवर बन गया, फिर महबूब के हथा में आएगा, कंगन बनेगा, कोई नक दा कोका बनेगा, कोई गला दा हार बनेगा, के बनेगा, ये मत्थे दा झुमर बनेगा, ठीक है ना जी, ये फिर बनेगा। लेकिन बाद बनेगा पहले वो भट्टी विचों निकल गया लंघेगा। इवें अल्लाह पाक फिर जहन्नम दे विच साड़ के जो बिल्कुल पाक हो जाएगा, गुनाहों दा सारा खाता पूरा हो जाएगा, फिर अल्लाह तो करके जन्नत अता फरमा देगा। दो तरीके। तीसरा तरीका अल्लाह ने तुहानूं मैनूं अता फरमाया है कि तू अगर गुनाह हो गए ने तो फिर अल्लाह दी बारगाह तौबा करो, ते तौबा भी इदां करो जिहदे तौबा करन दा हक बना, जिन्हें मैं शर्तां पहले दसियां ने, इहदे अरकान भी दसे ने, इहदे मुस्तहबात भी मैं दसे हुए ने। अखां दे जिहड़ा पानी है, आंसू दा पानी, निदामत वाले, शर्मिंदगी वाले, उस पानी दे नाल तुसीं अपने नामा मालूं आपे धो लो, ते तुसा ते मैं आपे धोंदे ते पै नहीं है। क्यों जी? असीं उस अंदाज दी तौबा नहीं कर रहे, असीं उस अंदाज ने गिरिया गुजारी नहीं कर रहे, साडी अखां दे विच रोना खत्म हो गया, साडी अखां विच आंसू नहीं है, ठीक है। इस वजह तो साडे दिल सख्त हो गए। जो वो रोना साडे अखां विच नहीं रहा, सहाबा इकराम पक्के जनती सन, लेकिन रोंदे बहुत सन। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप इस कदर अल्लाह तबारक व तआला को डर के, अल्लाह ने याद कर करके, आखिरत को याद करके इस कदर रोंदे सन, इस कदर रोंदे सन, इस कदर रोंदे सन। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला आप दी इत्थे हल्के पै गए सन, आंसू बह बह के, इस कदर इंज पूरी नालियां बन गए सन। जिद्दां पानी चलता रहे तो नाली बन जाती है ना जी, बारिश से पानी चलता रहे तो इतने रोंदे सन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि आप इत्थे नालियां बन गए।
लेकिन अल्लाह के पक्के जन्नती से दामाद मुस्तफ़ा सरकार दे 2 बेटियां निकाह में सन एक के बाद दीगरे, ठीक है। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कितनी मरतबा जन्नत की बशारत सुनाई है, कितनी मरतबा जन्नत दी टिकटां दित्तियां ने। अगर कोई आकड़न वाली गल होंदी ना या नमाज़ छड्डण दी गल होंदी तो सब तो पहले फिर वो छड्ड दे, लेकिन जन्नत दी टिकटां लैके भी ते फिर भी रो रो के सारी जिंदगी गुजारी है। असा पता नहीं केड़े घुमाण दे तद करके मालिक शाह फरमादा 30वें सिपारे च फरमाया कि मा गर्रा कबी रब्बिकल करीम या अय्युहल इंसान, ए इंसान तेनू केड़ी शै ने धोखा दे दिता है। असी पता नहीं केड़े धोखे में चल गए, साडी अखां दा पानी मुक गया, साडी अखां दे आंसू खत्म हो गए। जेकर असी रो रो के रब नू मना लईए साडे कोल शै खत्म हो गई। इस वजह तो खत्म हो गई कि साडे दिलां दे विच दुनिया आ गई। जेड़ी जिस दिल दे विच ज्यादा दुनिया आ जावे उहदे च फिर निफाक दा डेरा हुंदा है, मुनाफिकत दा डेरा हुंदा है। हुण जेड़ी ए गल्लां समझण समझाण वालियां ने नाल तुसां भी बोर होण लग पे। सुभान अल्लाह। ते जे यही कोई चटपटियां गल्लां होवन ते तुसां भी खुश रहंदे हो, जबकि इहदे विच नफ्स दी गल्लां अपनी इसलाह दी गल है, ठीक है। साडे दिल विच दुनिया है, दुनिया दी वजह तो निफाक भर गया है। निफाक दिल नू सख्त करदा है। निफाक की करदा है? सख्त करदा है। देखो मेरे को लाख रुपया है, की भला लाख रुपया, लेकिन हाले लाख ना मेरा बूता सरिया नहीं गा, नहीं सरिया, मैंने 2 लाख चाहिए ते जे मेरे को 2 लाख आ गया तो फिर भी बूता सरिया नहीं गा, मैंने 5 लाख चाहिए ते जे मेरे को आ गया 2 करोड़, चुप कराया, जे मेरे को आ गया 2 करोड़ ते 2 करोड़ ना बूता ले सरिया नहीं। ये दुनिया है, ये नाल जूं जूं आंदी चली जाएगी। ये जो दिल है ना जी, ये सख्त होता चला जाएगा। दुनिया निफाक पैदा कर दी। निफाक एक ही लफ्ज भला निफाक, निफाक किनू कहते हैं? मुनाफिकत, मुनाफिकत, ठीक है। जो दिल च अपने आई है ते मुनाफिकत पैदा। देखो नमाज फजर नमाज इशा के मुतलक सरकार ने फरमाया जी मुनाफिकों पर बड़ी भारी है, ते साढ़े ते भारी नहीं है। नमाज इशा बड़ी औखी लगती है, फजर बड़ी औखी लगती है। चाहते कि लोग बैठे नमाज फजर पढ़ने वास्ते, बाकी सारे मस्त सुते पैने। नमाज फजर और ईशा सरकार के दिशे पग ये मुनाफिकों पर 2 नमाजें बड़ी भारी हैं। उतू तू विखान वास्ते जोर ते असर ते मगरब पढ़ लेंदे सन, लेकिन ईशा को नहीं सी पढ़ींदी क्योंकि अंदरों वेले सन ना। ते जेड़ा अंदरों मुनाफिक होवे उनकी कोई ईशा नहीं पढ़ींदी, फजर नहीं पढ़ींदी, लेकिन फिर लोग सुते पैने फिर भी मुसलमान है। फजर नहीं पढ़ते, ईशा नहीं पढ़ते, फिर भी मुसलमान ने। यह निफाक पैदा होंदा दिल दे विच। ते जूं जूं निफाक पैदा होंदा जावे दिल सख्त होंदा जांदा। जूं दिल सख्त हो जावे फिर अखां दे आंसू खत्म हो जांदे, फिर अखां दा रोना खत्म हो जांदा। ते अखां दे रोन दे विच अपने सारे नामा माल नूं धोना है। साडे कोल धुपदा नहीं पिया, ते जदों साडे कोल नहीं धुपदा पिया फिर अल्लाह दी मर्जी नाल धोसी। हाँ जी, फिर अल्लाह दी मर्जी नाल दोषी ओदी मेहरबानी है। जे रहमत वाले पानी नाल धो देवे ते ओदी मर्जी है, ते जो उस तरीके नाल ना धोता ते फिर दूजे तरीके नाल दोषी, क्योंकि जन्नत ही तां जाना ही जाना है। कलमा जो पढ़े जन्नत जाना ही जाना है। फिर अल्लाह जन्नत दे काबिल बनाएगा या रहमत वाले पानी दे नाल या फिर जहन्नम दी आग दे नाल। अल्लाह पाक उहदे तो बचावे। आखिरी गल सुनो जी, एक गल बड़ी पते वाली, तवज्जो नाल सुनना जी। नबी पाक जे अंबिया और रसूल है ना जी, जेड़ा भी नबी आया दुनिया ते आप अपने नबी की गल करिए, महबूब करीम अलैहिस्सलाम। नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोल अल्लाह नबियां नू 2 किस्म दियां सिफात दे के भेजदा है। अंबिया की जो सिफात होती हैं 2 किस्म की। कितनी किस्म की? 2। एक वो वाली सिफात है जड़ी ज़ाहरी है, एक वाली सिफात है जो बातनी है। ज़ाहरी सिफात केड़ी है? जिवें तुहाडे ते मेरे करीम नबी अलैहिस्सलाम ने आपने जन्म लिता है, अम्मा आमना दे हां पैदा होए ने। आप दे वालिद मोहतरम दा हजरत अब्दुल्ला है, मां दे नाम हजरत आमना है, दादे दा नाम हजरत अब्दुल मुतलब है, ठीक है। इवें करके फिर आप दा नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप मक्के विच पैदा होए ने, मक्के दी गलियां में जवान होए ने, मक्के दी गलियां में रह के सरकार ने लाने नबूवत कीता है। फिर सरकार ने अम्मा हलीमा दे बकरियां भी चराइयां ने, ठीक है ना। नबी पाक अलैहिस्सलाम आप खरा भी खांदे सन, सरकार सौंदे भी सन। ऐ सारी ज़ाहरी सिफात ने, नजर आंदियां ने ना। सरकार खाना भी तनाव फरमाते सन। फिर सरकार ने निकाह कीता है, सरकार की शादी हुई है, फिर सरकार की बीवी आई है, फिर उस सरकार की बीवी विचों के बच्चे पैदा हुए ने, ठीक है। ऐ सारी सिफात की ने भला ज़ाहरी सिफात हैं। एक नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सिफात हैं बातनी, मतलब वो अल्लाह दे रसूल हैं, अल्लाह दे नबी हैं, खातमुन नबीयीन हैं, रहमतुल आलमीन हैं, शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा हैं, व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि हैं, व सिराजम मुनीरा हैं,
ठीक है, ये सरकार दी सिफात बातनी है। आप रहमतुल आलमीन हैं, खातम नबीयीन हैं, शफीउल मुज़निबीन हैं, अनीसुल गरीबीन हैं। ये सरकार दी सिफात हैं बातनी। जुमला सुनो, ये सरकार दी सिफात हैं ज़ाहरी, उन्होंने मनना ही ईमान नहीं है। उन्होंने अबू जहल भी मनदा आया नहीं तो जो की थी, यानी कि सरकार खांदे सन, अबू जहल पता सी हुजूर खांदे ने, ये चलते हैं, अब उन्हें पता सीगा मनदे ने कि चलते हैं। उस ज़ाहरी सिफात नूं ते मनदे सन, और जो बातनी सिफात ने उन्होंने नहीं सी मनदे। ज़ाहरी सिफात नूं मनना ईमान नहीं है। जिवें इन्हां नूं मनना ईमान नहीं ना है, फिर इन्हां दी शान बयान करना, नबी पाक अलैहिस्सलाम दी शान बयान करदे होया ये गल्लां करना भी शान नहीं है। कमा को अगर नबी पाक अलैहिस्सलाम दी शान बयान करनी है तो फिर सरकार दी ओ सिफात बयान करनी है जिहड़ी सिफाती दूसरी बातनी सिफात हैं जिन्हां ते मनना ईमान लाना जरूरी है। देखो नबी पाक अलैहिस्सलाम आप मुहम्मद बिन अब्दुल्ला सन, अबू जहल नूं पता सीगा, मनदा सीगा ये अब्दुल्ला दा पुत्र है, ठीक है, अम्मा आमना दा बेटा है, मनदे सन। ये अम्मा हलीमा कोल भी रहे ने, ठीक है, उन्होंने बकरियां भी चरांदे रहे ने, सारे सामने जवान हुए ने, फिर इन्हां दी शादी हुई, फिर इन्हां दे बच्चे हुए ने, इन्हां नूं नहीं सी मनदे, मनदे सन। ते इन्हां नूं मनना ईमान ही नहीं सीगा। ईमान ये सीगा कि जिवें ये मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है ने, रसूलुल्लाह है, ठीक है ना, ये नबीउल्लाह है, अल्लाह दे नबी, अल्लाह दे रसूल है, खातमुन नबीयीन है, रहमतुल आलमीन है, शफीउल मुज़निबीन है, ठीक है ना, ये शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा, ये सारी इन्हां दी शानां हैं, ठीक है, ये बुरहान हैं, ये नूर हैं, इन्हां नूं मनना असल ईमान आ है। एक तो मसला निकला, ये तो मसला निकला, अल्लाह पाक ने फरमाया आमिनू ईमान ले बिल्लाहि अल्लाह ते नाल अगे ये नहीं फरमाया कि मुहम्मद ईमान, फरमाया व रसूल ही, उनदे रसूल होन ते ईमान ले आओ। मुहम्मद बिन अब्दुल्ला होन ते ईमान नहीं, ये ईमान कोई ईमान नहीं है। तो समझ आ गई? ते जिवें ए इन्हां शैवां ते ईमान लियाना ईमान कोई ना जी, इवें करके हुजूर दी शान बयान करनी होवे ना ते इन्हां चीज़ां दा बयान करना एक शान नहीं है। बयान ये करना है कि सरकार और आज़म ते गए सन। ते जब बंदा कि मैं हुजूर दी शान बयान करनी, सरकार खांदे सन, सरकार पींदे सन, और भाई ये शान है, वो कोई बंदा कह सकता। दूजा जिहड़ा मतलब इस्लाम में नहीं है, वो कह सकता एक ही कहता पे खांदा तो मैं भी हाँ, पींदा तो मैं भी हाँ, सौंदा तो मैं भी हाँ, चलता फिरदा तो मैं भी हाँ। अगर कोई शान बयान करे ओ मौलाना तारिक जमील साहब कौन जी, ओ सरकार बकरियां चरांदे सन, ओ भाई बकरियां ते अयाली भी चरांदे बंदे, ये शान बयान कर रहे। अगर शान बयान करें तो ये दसना कि इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जो मेराज ते जान लगे सन ते हजरत जिब्रील आए, फिर उन्हें आके सरकार दा सीना मुबारक चाक कीता, आप दा दिल मुबारक बाहर कढ़िया ते एक ताश दे विच दिल मुबारक सामने रखिया, ते जो दिल मुबारक नूं फिर इंज चाक कीता, फिर उस दिल दे विच जिब्रील जो नूर लैंदा सी, फिर नूर उहदे च भरिया, ते सरकार फरमांदे मैं अपने दिल नूं आप तकिया है। ऐ शान दस दिल बाहर होवे फिर किवें तकिया है? क्यों जी? ये तो तकन दी समझ नहीं ना आंदी पई लोगां नूं, मेरे कान दे पीछे दा ओ सरकार में पता नहीं है, उथों दा नहीं पता है, आप तकदे नहीं है, वेखदे नहीं, दिल और बाहर पै ने, लेकिन सरकार तकदे पै ने। फिर अपने दिल दे मुतलक सरकार ने फरमाया मैं अपने जो दिल नूं देखिया मेरे दिल दियां दो अखां भी सन। सुभान अल्लाह। अखां दी इत्थे होंदियां ने, अल्लाह फरमांदे मेरे दिल दे दो अखां सन, मेरे दिल दे दो कान भी सन। इहदे तो साबित होया अल्लाह पाक ने इजाफी सिफात अंदर रखियां ने, यही वादू अखा रखियां। तद करके सरकार ने फरमाया सहाबा इन्नी अरा मा ला तरून, जो कुछ मैं वेखना तुसा नहीं वेखदे हो, व अस्माउ मा ला तस्माउन, जो मैं सुनना तुसा नहीं सुनदे हो। जो समझ आ गया सुभान अल्लाह। जो ए गल्लां होणगियां जी अकल च ना आंदियां फिर ते वाकई शान ते है ना सरकार। क्यों जी? फिर सही बुखारी दे हदीस पाक, नबी पाक अलैहिस्सलातु सियासत हदीस से पाक, जिवें सरकार अगे तकदे सन ओवें सरकार सुभान अल्लाह। आगे हदीस पाक है ना, सरकार ने फरमाया कि तुस अपने रुकू सुजूद सही करा करो, जिवें मैं अगे तकना मैं आगे तकना मैं पीछे भी तकना, सुभान अल्लाह। ठीक है, तुहाडे रुकू क़याम में तो छुपे हुए नहीं हैं, ए हैं। ते जे बंदा आखे नबी पाक आपने निकाह भी फरमाया सीगा, अम्मा खदीजतुल कुबरा से निकाह कीता, फिर उन्होंने हाँ बच्चे पैदा हुए ने, ठीक है भाई ये ते काफिर भी मनदे ने, तो समझ आ गई। वो बशर थे भैया, तो वो भी मनदे ने, वो इससे गाते थे आई नहीं क्योंकि कहते सर बशर ने। तो फिर एक बतौर शान ये बयान करना, शान ये बयान करनी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम दा जो सीना मुबारक चाक होया, दिल मुबारक चाक होया, अगरचे दोवें चाक होए लेकिन खून दा कतरा भी नहीं निकलिया, क्योंकि नूर आए ना, क्योंकि नूर आए ना, खून दा कतरा भी नहीं निकलिया, नूर आए सन।
सरकार दी नूरानियत बयान करना ये सरकार दी शाना ने इंज बयान किया जाए जिमें आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फादले बरेलवी रहमतुल्लाह तआला आप आला हजरत सरकार दी बारगाह च आप शान बयान कर देना इवें बंदा शान बयान करे सबसे औला वाला हमारा नबी सबसे बाला वाला इत नबी दी गल कीती है बशरियत दी गल नहीं कीती खलक से औलिया औलिया से रसूल सब रसूलों से आला हमारा नबी मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार ताजदारों का आका हमारा नबी ताजदारों का आका हमारा नबी अल्लाह पाक तुम में उम्र दी तौफीक अता फरमाए व मा अलैना इल्ला अल बलाग।